हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीकेजीएस MCQ सीरीज, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। एंड सिंस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी चेंज नहीं होने वाला, सो सभी गवर्नमेंट एग्जाम जिनमें जीके आता है उसमें ये आपको हेल्प करेगा। बीट SSC, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, स्टेट एग्जाम्स, IBSE IO, CSIR, CDS, SSC GD, दिल्ली पुलिस, FCI etc. So let's begin. चिट्टी बाबू इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। चिट्टी बाबू जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, इज एसोसिएटेड विथ वीणा। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वीणा। As of April 2022, which neighboring country of India shares border with Ladakh? आप 22 अगर अप्रैल का मेंशन नहीं भी करता तो भी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता वो होता पाकिस्तान। सिंस म्यांमार, भूटान एंड नेपाल जो है ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री शेयर करता है हमारे कंट्री के साथ, बट लद्दाख लाइस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड इसके साथ नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स ही शेयर करेगा, दैट इज आइदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। आप इसको ऑप्शनल एलिमिनेशन से भी आसानी से कर सकते थे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेट ग्रासलैंड इन रशिया? रशिया का जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उन्हें स्टेप्स कहा जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है। सो लेट्स सी सम ऑफ देम। लाइक अर्जेंटीना में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को पैम्पस कहा जाता है। इन अमेरिका इट इज़ नोन एज प्रेरीज, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, स्टेप्स इन एशिया एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो है उनको सवाना कहा जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स लाई बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इस रीजन में जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स फॉल करता है एंड मोस्टली दे आर नोन एज लेनोस इन कोलंबिया एंड वेनेजुएला, कैंपोस इन ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, पैंटेनल्स इन अपर पैराग्वे एंड प्लेन्स इन ऑस्ट्रेलिया। Which of the following types of plant is a seed bearing plant? Seed bearing plant जो है following options में से है जिम्नोस्पर्म। सिंस एंजियोस्पर्म जो है उसका सीड into a flower develop हो जाता है, बट जिम्नोस्पर्म में seeds do not develop into a flower, so it is known as seed bearing plant. The practice of erecting megaliths began about dash years ago. करेक्ट आंसर इसका है 3000 years ago मेगालिथ्स को इरेक्ट करने का प्रैक्टिस बिगिन हो चुका था। देन हु वॉज द रूलर ऑफ मैसूर इन 1761? मैसूर का रूलर 1761 में था हैदर अली। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हैदर अली। हु वॉज अक्यूज्ड इन द मर्डर ऑफ सॉन्जर्स इन 1928? आप पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं, ही इज़ वन ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह जी। इनको सॉन्डर्स के मर्डर में अक्यूज़ किया गया था इन द ईयर 1928। Which chemical element does Fe stand in the science periodic table? We all know Fe stands for iron in the science periodic table. The first railway line was from dash to dash in the year 1853. हमारा फर्स्ट रेलवे लाइन जो था वो उसमें स्टीम इंजन चला था इन द ईयर 1853। ये चला था बिटवीन बॉम्बे टू थाने, नाउ इट इज़ नोन एज मुंबई, एंड इसका करेक्ट आंसर है मुंबई टू थाने। बट जो फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन था वो रन हुआ था बिटवीन बॉम्बे विटी एंड कुर्ला हार्बर ऑन 3 फरवरी 1925, एंड जो इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन था वो 1500 वोल्ट DC का था। सो आप लोग इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत हो जाइए, दैट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है दैट इज़ बॉम्बे विटी टू कुर्ला हार्बर, बट फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई टू थाने। आप लोगों का एक होमवर्क है, दैट इज़ फर्स्ट हमारा मेट्रो कब चला था एंड किस स्टेट में चला था, इन व्हिच ईयर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स? करेक्ट आंसर इनमें से आप पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं, ही इज युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वो युवराज सिंह जी का ऑटोबायोग्राफी है। हु अमोंग द फॉलोइंग इंडियंस प्लेयर्स इज नोन एज धिंग एक्सप्रेस? धिंग एक्सप्रेस फॉलोइंग ऑप्शंस में से हिमा दास को कहा जाता है। शी बिलोंग्स टू आसाम। हिमा दास इज नोन एज धिंग एक्सप्रेस इन इंडिया। Who became UNDP's फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैम्पियन? UNDP की फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैम्पियन जो है वो है प्राजक्ता कोहली। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन यूथ क्लाइमेट चैम्पियन ऑफ UNDP। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर इसका है यूनाइटेड किंगडम।
कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया गया था। एंड हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, सिंस इसके डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट कंट्रीज से बोरो किए गए हैं एंड वो भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन? करेक्ट आंसर इसका है इन द ईयर 1192 मोहम्मद घोरी ने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को। बट इन द ईयर 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था मोहम्मद घोरी को। द पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। जो पार्लियामेंट में एक सेशन कंप्लीट होने के बाद एंड दूसरा सेशन के बिगिन होने से पहले जो गैप रहता है उसी गैप को रिसेस कहा जाता है, बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट असेंबली एंड रीअसेंबली इन न्यू सेशन। What is the distance between the stumps and popping trees at the same end of a cricket pitch? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 1.22 मीटर। यूजुअली हमें ये पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं एंड इफ़ एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हो देन द मोस्ट बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू स्किप द क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? आप पिक्चर में देख सकते हैं दिस आर द ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये अरुणाचल प्रदेश में फेस्टिवल ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट अरुणाचल प्रदेश। What is the year whose prices are used to calculate real GDP? रियल GDP को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर का प्राइस यूज़ किया जाता है। बेस ईयर का प्राइस इस कंपेयर्ड विथ प्रेजेंट ईयर का प्राइस एंड रियल GDP कैलकुलेट किया जाता है। विच रिवर मीट्स एट देवप्रयाग? देवप्रयाग में भागीरथी एंड अलकनंदा मिलते हैं। भागीरथी एंड अलकनंदा मिल के जो आगे फ्लो होता है उसी को गंगा कहा जाता है। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है भागीरथी एंड अलकनंदा। अ बैलेंस्ड डाइट इफ मीट्स दी शुड मीट दी RDS फॉर एन इंडिविजुअल। RDA का फुल फॉर्म क्या है? RDA का जो फुल फॉर्म है वो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। द फेमस एक्टर, सॉरी यहाँ पे एक्ट्रेस होना चाहिए था, द फेमस एक्ट्रेस हेमा मालिनी इज़ अ डैश ट्रेन डांसर। आप पिक्चर में देख सकते हैं शी इज़ हेमा मालिनी, शी इज़ अ भारतनाट्यम डांसर एज वेल एज एक्ट्रेस इन बॉलीवुड मूवी। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा देन प्लीज़ डू कमेंट। एंड आपको कोई भी दूसरे टॉपिक्स पे अगर वीडियोस चाहिए, लेक्चर चाहिए देन वो भी कमेंट में मेंशन करना। And with this we conclude our session here. Thank you.